हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आइए चलते हैं आज हम अपने एक नए टॉपिक की ओर। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे एवरेज के कुछ क्वेश्चंस। तो इसमें लगभग जो है आपके 2-3 वीडियो होंगे, एक अलग अलग, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा है, तो एक वीडियो में कंप्लीट करवाना उनको लगभग पॉसिबल नहीं है। तो 2-3 वीडियो करेंगे हम लोग। ठीक, तो उस सीरीज़ का पहला वीडियो होगा इसमें। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 12 संख्याओं का औसत 42 है। ठीक, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है। पहली 4 संख्याओं का औसत दिया गया है यहाँ पर 44, और छठी, पाँचवीं और कह छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है। 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत पूछा गया। तो सबसे पहले 12 संख्याओं का औसत 42 है, तो हमें यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि अगर योग निकालना है तो औसत को जो है जितनी संख्याएं होती हैं उससे हम गुणा कर देते हैं। तो हम योग निकालते हैं सबसे पहले 12 संख्याओं का। तो 12 संख्याओं का जो योग होगा वो हो जाएगा 12 × 42। 12 × 42 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 480, 12 दूना 24, यानी कि 504 हो जाएगा। ये हो गया 12 संख्याओं का योग। अगर अंतिम 5 संख्याओं का योग 40 है, तो जो बाकी 5 संख्याएं बच रही हैं, एक मिनट हम पेन का कलर चेंज करके लिखते हैं इसको। देखो जो बाकी 5 संख्याएं होंगी उनका इसी 12 में से हैं, इनका जो योग दिया गया है 40 दिया, औसत 40 दिया गया, तो इनका योग हो जाएगा 5 चौक 20, यानी कि 200। और कह रहा है पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। जो पहली 4 संख्याएं इसी 12 में हैं उनका जो औसत है वो 44 है। 44 को 4 से गुणा करोगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 176। ठीक, ये हो जाएगा। यानी कि ये शुरुआत की जो है 4 संख्याएं और लास्ट की 5 संख्याएं। देखो अगर शुरुआत की 4 संख्याएं हो जाएंगी तो फिर बचेगा क्या, 5वीं, 6वीं, 7वीं, इनके बाद में फिर 8, 9, 10, 11, 12 इस 5 में आ जाएंगी। सबसे पहले इन सबको जोड़ लेते हैं। तो 200 और 176 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 376। ठीक, अब यहाँ पर कर रहा है छठी, पाँचवीं और छठी संख्या 5वीं संख्या से, यानी कि यहाँ पर 3 संख्याएं बच रही हैं, 5वीं, 6वीं, 7वीं। इसको हम लिखते हैं सबसे पहले 5th नंबर, 6th और 7th। ये 3 नंबर हैं। अब यहाँ पर रिलेशन दिया गया है, कह रहा है छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है, यानी कि जो 6वीं है 5वीं से 6 कम हो जाएगी। तो ये x अगर होगी तो ये कितना हो जाएगा, x - 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 कम है। और कह रहा है और 7वीं संख्या से 5 कम है, यही जो छठी संख्या 7वीं से 5 कम है। तो ये अगर x - 6 है, इसका मतलब 7वीं छठी से 5 ज़्यादा होगी। अगर इसमें 5 जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों संख्याएं हो गई। अब बोला गया है, अब देखो इन तीनों का योग हमें कैसे मिलेगा, इस 504 में से 376 को घटा दो। 504 में से अगर 376 हम घटाएंगे, यहाँ पर हमें 14 में से 6 घटाएंगे, 8 बच जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 9 में से 7 जाएगा 2, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी कि 128 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको जोड़ोगे तो इसके बराबर आएगा। जोड़ लेंगे x और x, जब 3 बार जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 3x, -6 - 1 तो हो जाएगा -7, बराबर 128। ये वाला 7 इधर जाएगा, जुड़ जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 135। और यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 3 चौक 12, 1 13, 3 5 15, यानी कि x का मान आ गया 45। हमसे पूछा गया है 5वीं और 7वीं का औसत। ठीक है, तो 5वीं संख्या ये है x है, और 7वीं संख्या कौन सी है, x + 1 है। इनका अगर हमसे औसत पूछा गया तो इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर दोगे तो हो जाएगा x और प्लस x - 1 बटे 2, यानी कि ये पूरा कितना आ गया, 2x - 1 बटे 2 इनका औसत आ गया। x का मान रखो, x की जगह 2 रखेंगे तो 45 दूना 90, 90 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 89, 89 बटे 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, 1 9, सॉरी यहाँ पर 8 ही है, उसके बाद 2 चौको 8, 1 9, 2 पंचे 10, यानी कि 44.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत भार 68.5 किलोग्राम है। यदि 72.2 किलोग्राम, इतना किलोग्राम, इतना और इतना किलोग्राम भार वाले 4 विद्यार्थी कक्षा में दाखिल लेते हैं तो सभी विद्यार्थियों का औसत भार 300 ग्राम बढ़ जाता है। शुरू में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, ये हमें को बताना है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो शुरुआत में कुछ बच्चे थे, उनका औसत 68.5 था। बाद में कुछ नए बच्चे आते हैं। अब नए बच्चे आते हैं तो उनका औसत देखो, तो इनका हम पहले देख लेते हैं कि कुल कितने बच्चे हैं। तो एक है ये 72.2 वाला, एक है 70.8 का,
जिसका भार है, एक का 70.3 है और एक का 66.7 है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जब ये सब बच्चे कक्षा में शामिल होते हैं तो ये जो औसत था 68.5 से क्या होता है 300 ग्राम बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पर 68.5 किलोग्राम का मतलब है 68 किलोग्राम और 500 ग्राम, 300 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 68 किलो 800, यानी कि 68.8 ये औसत हो जाएगा। इसका औसत कितना होगा, 68.8। ठीक है। अब देखो जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि ये 72.2 किलो लेके आ रहा है, लेकिन ये लास्ट में आने के बाद में किसके बराबर होता है, 68.8 के बराबर होता है। इसका मतलब इसका जो एक्स्ट्रा भार था वो क्या करता है, किसी को ट्रांसफ़र करता है। यानी कि जो बाकी जिन बच्चों का भार इससे कम रहा होगा उसको ये देगा अपना भार। अब ये कितना कितना देगा, इनका डिफरेंस निकाल लो। तो 72.2 और 68.8 को घटाओगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 68 और 200 ग्राम और तो 69 हो जाएगा और 3 72, यानी कि ये 3.5 किलोग्राम आ जाएगा। नहीं सॉरी 3.4 किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पर 200 ग्राम, यहाँ पर 200 ग्राम, तो ये बन जाएगा 3.4 किलोग्राम इसका है। 70.8 को 68.8 इन दोनों को घटाओगे यहाँ पर तो ये मिल जाएगा 2 किलो। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2 किलोग्राम और प्लस 70.3 और 68.8 घटाओगे तो यहाँ पर मिलेगा ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा 1.5 किलोग्राम का। और 66.7 से इसको घटाओगे तो ये माइनस में आएगा, क्योंकि देखो ये छोटा है, ये छोटा है तो ये माइनस में आएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 2.1 किलोग्राम। तो इन सबको पहले जोड़ लो, इन सबको जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6, यानी कि 6.549 किलोग्राम आ गया। और इसमें से 2.1 को घटा देंगे, इसको जब घटा लोगे यहाँ पर तो 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। मतलब ये 4.8 किलोग्राम भार जो है, जो नए बच्चे आए हैं वो एक्स्ट्रा इतना भार लेकर के आए हैं, इतना भार एक्स्ट्रा लेके आए हैं। और यही वाला भार क्या होगा, सारे बच्चों में डिवाइड होगा और सारे बच्चों में को कितना कितना मिलेगा, 300 ग्राम मिलेगा, क्योंकि पहले जो है भार औसत भार था 68.5 किलोग्राम। तो 4.8 जो किलोग्राम है इसको 300 ग्राम में डिवाइड करके देख लेते हैं कितने बच्चों को ये भार मिल पाएगा। जितने बच्चों को मिलेगा उतने ही बच्चे पहले थे। तो इसको हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं। 4.8 किलोग्राम का मतलब हो जाएगा 4800 ग्राम और इसको भाग कर देंगे 300 से, ये कट जाएगा 16 3 48, यानी कि यहाँ पर क्या है, शुरुआत में कितने बच्चे रहे होंगे, 16 बच्चे रहे होंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर x मान के भी कर सकते हो कि इसको x से गुणा करोगे, उसके साथ में क्या करोगे, इन सबको जोड़ के ये 72 70.8 70.3 और इनको जोड़ के बराबर क्या कर लोगे, बराबर कर दोगे x+4 और इंटू ये 68.8, इसको कर लोगे तब सॉल्व करोगे x का मान मिल जाएगा। ठीक, बट वो थोड़ा सा मतलब x से लंबा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन कि 3 संख्याएं ऐसी हैं कि यदि उनमें से किन्हीं 2 के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योगफल क्रमशः 168 174 180 है। मूल तीनों संख्याओं का औसत क्या है। तो हमारी सबसे पहले संख्याएं जो है उनको मान लेते हैं ABC। अब यहाँ पर कह रहा है किन्हीं 2 के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ना जाए, यानी कि अब सबसे पहले हम A और B का औसत निकालेंगे क्या होगा, A+B/2, यानी कि AB का औसत क्या हो जाएगा, A+B/2। इसको तीसरी संख्या में जोड़ते हैं मतलब +C में करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 168 मिलेगा। इस तरीके से अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, A+B और +2 से C में गुणा होगा तो ये 2C हो जाएगा और बट्टे में 2 आएगा बराबर 168 और फिर मिल जाएगा हमें A+B +2C बराबर ये 2 से 168 में गुणा कर देंगे, 16 दूना 32 320 और 8 दूनी 16, यानी कि 336 हो जाएगा, ये मिलेगा। तो अब इसी तरीके से हम बाकी सबको भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले इन सबको इरेज, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इसको हम इरेज करके सीधा अपना एक पॉइंट लिखते हैं। अब हमें क्या मिलेगा, यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगा, A+B और प्लस में क्या कर देंगे 2C बराबर पहले वाले का डबल, इसका डबल कर दो तो 168 का अगर आप डबल करोगे तो 16 दूना 32 320 और 8 दूनी 16, यानी 336 हो जाएगा। ऐसे दूसरे वाले के लिए करेंगे, जब दूसरे वाले को निकालेंगे तो हम चलो B और C का औसत मान लेते हैं, तो B+C और बाकी जो बचा हुआ है A उसका डबल कर दो 2A बराबर इस नंबर का डबल कर दो 174 का डबल करोगे 17 दूना 34 340 और 4 दूनी 8, यानी कि 348 हो जाएगा। अगली बार यहाँ पर हम कर रहे हैं A+C कर लेते हैं, A और C का औसत निकालेंगे तो A+C और प्लस बाकी जो बचा हुआ है B को डबल कर दो बराबर 180 का डबल करोगे 360 आ जाएगा।
अब देखो क्या करोगे, अगर इन सबको आप जोड़ लो तो यहाँ पर देखो ए यहाँ दिख रहा है, यहाँ 2 ए है, यहाँ ए है, यानी कुल कितना हो जाएगा, 4 ए हो जाएगा। ऐसे बी कितना बार, 1 1 2 और 2 4, यानी कि 4 बी। और सी 2 सी 1 सी 1 सी, यानी कि ये भी 4 सी हो जाएगा। बराबर इन सबको जोड़ोगे, 8 6 14, 4 3 7 6 13 1 14, 3 3 9 1 10, 1044 आ गया। 4 यहाँ से कॉमन कर लो, ये मिल जाएगा हमें ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1044। 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, 4 दूनी 8, 2 10, 4 छंग 24 और 4 1 4। ये क्या मिल गया हमें, इन तीनों संख्याओं का योग मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी का योग मिल गया। हमसे औसत पूछा गया, तो 3 संख्या है, 3 से इसको डिवाइड कर दो। तो जब अगर इनका औसत निकालना होगा तो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 3 बराबर 261/3। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3 8 24, 2 26 और 3 7 21, यानी 87 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि 13 संख्याओं का औसत 80 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 74.5 है और अगली 5 संख्याओं का औसत जो है 82.5 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। 11वीं और 13वीं संख्या का औसत ज्ञात करो। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरीके है ये लगभग, तो उसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। बाकी इसको सॉल्व करने का एक तरीका और इस क्वेश्चन में आपको बताएंगे। ठीक, 13 संख्याओं का औसत 80 है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका योग कितना हो जाएगा, 13 × 80, 13 8 104, यानी कि 10 40 आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में करा है पहली 5 संख्याओं का औसत 74.5 है, तो 5 संख्याएं जो हैं उनका औसत क्या हो जाएगा, 74.5 हो जाएगा। इसको गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 55 25 दशमलव बाद 5 आएगा, बाकी 5 चौक 20 2 22 और 5 सत्ते 35 और 2 37, यानी 372.5 हो जाएगा। करें अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है, तो एक 5 और संख्या है यहाँ पर, इनका है 82.5 बराबर, इसको गुणा करेंगे तो 55 25 हो जाएगा और 5 दूनी 10 2 12, 5 8 40 और 1 41, यानी 412.5 हो जाएगा। अब अगर इन सबको हम जोड़ लेते हैं, इन सबको एक साथ में जोड़ लेते हैं, तो 5 5 10, ये तो 0 बन जाएगा, 2 2 4 1 5, 7 1 8 और 4 3 7। ठीक है, 785 हो गया। अब यानी कि देखो यहाँ पर कितनी 13 संख्याएँ थी, पहली 5 और उसके बाद की फिर 5, यानी कि यहाँ पर कितनी हो गई, 10 संख्याएँ हो गई। तो बची कितनी, 11 12 और 13, यही 3 संख्याएँ बची हुई हैं। अब ये 3 संख्याएँ बची हुई, तो इनके बीच में रिलेशन दिया गया है हमें कुछ। क्या रिलेशन दिया गया है, 11th 12th और 13th, ये जो संख्याएँ हैं इसमें रिलेशन क्या हमें दिया गया है, करा 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 जाता है, यानी कि ये जो 12वीं अगर x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगी x + 6 हो जाएगी। और करा 13वीं संख्या से 6 कम है, अगर ये 13वीं संख्या से 6 कम है, इसका मतलब 13वीं संख्या 11वीं से 6 ज़्यादा होगी, यानी कि ये क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर 12वीं 11वीं के लिए ही बोला गया, 11वीं संख्या 12वीं से 6 अधिक है। ठीक है, ये हो गया। और अच्छा यहाँ पर आगे देखो, करा 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, तो अगर ये x जो है 13 से 13वीं संख्या से 6 कम है, यानी कि ये क्या रहा होगा, x + 6 रहा होगा, क्योंकि इसी में से 6 घटाओगे तो ये हमें मिल जाएगा, यानी कि ये तीनों संख्याएं हो गई। अगर हम इनका योग कर लें, यानी कि इनको जोड़ लें, तो क्या मिलेगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर मिलेगा। 10 40 में से 785 घटा दोगे तो 15 तो पहले 800 हो जाएगा और उसके अंदर 240, यानी 240 के साथ में 15 और जोड़ लोगे तो आ जाएगा 255। ये इन दोनों का डिफरेंस है, आप निकाल सकते हो। इन सबको जोड़ लो, x 3 बार है तो 3x और + 6 6 12 बराबर 255। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से 3x का बराबर हो जाएगा 255 में से 12 ये जाएगा, घट जाएगा, 255 में से 12 घटाओगे तो आएगा 243। 3 से भाग करोगे, x बराबर आ जाएगा 3 8 24, 3 1 3, यानी कि x का मान 81 आ गया। हमसे 11वीं और 13वीं संख्या का औसत पूछा गया है। देखो 11वीं संख्या ये है और 13वीं संख्या ये है, इनका अगर औसत निकालना है, x + 6 दोनों को जोड़ोगे और 2 से भाग करोगे तो फिर से क्या आएगा, यानी कि ये तो बनेगा x + 6 प्लस 1 मिनट, यहाँ पर 6 है और प्लस x + 6 बटे 2, तो ये हो जाएगा 2x + 12, 2x + 12 को 2 से भाग करोगे फिर से क्या आ जाएगा, वही x + 6 आ जाएगा, यानी कि औसत यही x + 6 होगा। x + 6 का मतलब 81 + 6 कर लो, 81 + 6, क्योंकि x का मान 81 है, 81 6 कितना हो जाएगा, 87 इसका आंसर होगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बोला था कि चलो एक तरीके इसका और बताएंगे, लेकिन उस वाले तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन ये भी है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है कि 12 संख्याओं का औसत जो है 46 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 43 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 49.4 है, पाँचवीं, छठी और सातवीं संख्या क्रमशः 4 और 6 ज़्यादा है, पाँचवीं और सातवीं संख्याओं का औसत हमसे पूछा गया। देखो 12 संख्याओं का औसत 46 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 43। अगर जो है, क्योंकि जब औसत होता है तो सारी संख्याएं बराबर कर दी जाती हैं, तो जब ये पहली 4 संख्याओं का जो औसत है 43 है, यानी कि पहली जो 4 संख्याएं हैं वो क्या की होंगी, जब इनका औसत 43 आ रहा था यानी 46 होने के लिए क्या किया था, इन्होंने बाकी संख्याओं से 3 उधार लिया रहा होगा, तो वो वाला 3 यहाँ से बच जाएगा, यानी 4 गुणे 3 ये हो गया। और क्या बोल रहा है, कह रहा है अंतिम 5 संख्याओं का औसत 49.4 है। देखो शुरुआती जो संख्या मतलब कुल संख्या है 46 है औसत, तो यानी कि देखो यहाँ पर ऐसे समझो, आप छोड़ो सब कुछ, ठीक है, इतना लॉजिक आपको नहीं लगाना है, सीधा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितनी संख्याएं हैं, ये 4 संख्याएं हैं तो 4 लिखो यहाँ पर। ठीक है, औसत कितना दिया गया 43, ये औसत जो वास्तविक औसत था उससे 3 कम है, यानी कि यहाँ पर 3 से गुणा कर लो बस। और क्या बोल रहा है, इसको निकाल लो, कितना आ जाएगा 12। और यहाँ पर बोल रहा है अंतिम 5 संख्याएं, यानी कि 5 संख्याएं और हैं, इनका औसत बाद में क्या बोल रहा है 49.4 बोल रहा है, लेकिन संख्याओं का वास्तविक औसत क्या था 46 था, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, यानी कि यहाँ पर जो हमारा औसत है, ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे, 46 में से 49.4 को घटाओगे तो माइनस में आएगा 3.4। इसको अगर आप गुणा करोगे 5 या 15 और 5 चौक 20, यानी कि माइनस में 17 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने का मतलब इन दोनों को जोड़ोगे, अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 12 प्लस में है 17 माइनस में है, यानी कि -5 हमारा मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी जो बचा है उसको देखते हैं। कह रहा है पाँचवीं, छठी और सातवीं संख्या। अब इसको तो आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, 5th नंबर, 6th नंबर और 7th। ठीक है, इनके बीच में जो रिलेशन दिया गया वो तो आपको बनाना ही पड़ेगा। कह रहा है पाँचवीं और छठी संख्याएं सातवीं संख्या से 4 और 6 ज़्यादा है। ठीक, तो पहले हमें इसको x मान लेते हैं, क्योंकि छठी संख्या से रिलेशन दिया गया, सॉरी सातवीं संख्या से रिलेशन दिया गया है, तो सातवीं संख्या को हम x मान लेते हैं। कह रहा है पाँचवीं संख्या जो है क्या है 4 ज़्यादा है, x + 4, और छठी संख्या क्या है 6 ज़्यादा है, यानी कि x + 6। ये हो गया। अगर इन सबको आप जोड़ोगे तो क्या होगा, अब क्योंकि देखो 3 संख्याएं हैं, इन तीनों का औसत तो 46 ही रहा होगा, तो ये सीधा कितना हो जाएगा 46 × 3, और प्लस में क्या आएगा, प्लस में ये वाली सी इसको जोड़ दो, इसको जोड़ेंगे क्योंकि माइनस में, यहाँ पर क्या होगा घट जाएगा। ये जो लास्ट में रिजल्ट आया रहे यहाँ पर, इसी को क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। अगर प्लस में है तो माइनस में है तो घटा देना है, तो यहाँ पर माइनस में 5 कर दो। इसको जोड़ोगे x 3 बार है तो 3x हो जाएगा, प्लस 6 4 10 बराबर 46 को 3 से गुणा करोगे, 4 3 12 6 3 18, 129 में से 5 घटाओगे तो 133 आ जाएगा। 10 इसमें और घट जाएगा, ये वाला 10 इधर जाएगा तो यह आ जाएगा 3x बराबर 123, और x का मान निकालेंगे 3 चौक 12 3 1 के 3, यानी कि 41 आ गया। पाँचवीं और सातवीं का औसत पूछा गया है। देखो पाँचवीं संख्या क्या है, पाँचवीं संख्या ये वाली है और सातवीं संख्या ये वाली, इनको जोड़ के औसत निकालना। x + 4 को x के साथ में जोड़ोगे तो जगह 2x + 4 कितना आएगा 2x + 4, और औसत करना है तो 2 से भाग कर देंगे। इसको आप सॉल्व करोगे, 2 यहाँ से कॉमन करोगे तो ये बच जाएगा x + 2। ठीक है, यानी कि 41 में 2 आप जोड़ दो, 41 में 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 43, इसका आंसर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 में है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 संख्याओं का औसत 54 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 48, अगली 4 संख्याओं का औसत पहले 4 की तुलना में 25% अधिक। 25% अधिक का मतलब क्या, देखो पहली 4 यही तो है 48, तो 25%, 48 का 25% मतलब कि 48 का 1/4, 1/4 कितना आता है 12, 25% ज़्यादा है तो 48 और 12 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि इसका औसत कितना है 60 दिया गया। कहें 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक है, और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है। 9वीं और 10वीं का औसत हमसे पूछा गया। चलो 11 संख्याओं का औसत 54 है। देखो इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। कह रहा है पहली 4 संख्याओं का औसत 48, तो संख्या कितनी है 4, इनका औसत कितना है 48,
54 में से 48 घटाओगे आएगा 6, तो 4 छंग 24, ये प्लस में। कह रहा है अगली 4 संख्याओं का औसत पहले 4 की तुलना में 25% ज़्यादा रही है, तो हमने बता दिया कितना आएगा, 60 आएगा। यहाँ पर भी कितनी है, 4 संख्याएँ हैं तो 4 और गुणे कितना आएगा यहाँ पर 60। अब 54 में से 60 घटाओगे तो माइनस में 6, यानी कि यहाँ पर भी कितना आ गया, ये माइनस में 24 आ गया। इन दोनों का रिजल्ट कितना आएगा, +24 -24 यानी कि 0। अब यहाँ पर इनसे कोई मतलब ही नहीं रहा हमारा। अब यहाँ पर कह रहा है कि आगे बोला गया 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 8 ज़्यादा है, यानी अब बच कौन को सर, 4 4 8 हो गया, 11 संख्या है, यानी कि यहाँ पर 9वीं संख्या बच रही है, 10वीं संख्या बच रही है, 9वीं बच रही है, 10वीं बच रही है, और कौन सी बच रही है, 11वीं संख्या बच रही है। ये 3 संख्याएँ बच रही हैं हमारी। अब यहाँ पर इनके बारे में बोला गया है कि 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 8 ज़्यादा है, यानी कि अगर ये x होगा तो ये कितना हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है। 10वीं संख्या क्या है, 11वीं से 4 ज़्यादा है, यानी कि x + 4 हो जाएगा। अगर इन सबको आप जोड़ लोगे, तो क्या मिल जाएगा, इनका औसत। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 3 ही संख्याएँ तो हैं, तो सबसे पहले जो औसत है इसको 3 से गुणा कर दो, 3 × 54। और साथ में ये जो आया था इसको हमें जोड़ना था, लेकिन 0 को जोड़ो या घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको छोड़ देते हैं, बस यही आ गया। इनको जोड़ेंगे 3x और +8 4 12 बराबर 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, यानी कि 162 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 12 घटेगा तो 150, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। कह 9वीं और 10वीं संख्या का औसत देखो, 9वीं संख्या x + 8 है, 10वीं संख्या x + 4 है। इनका अगर हमें औसत निकालेंगे तो x + 8 x + 4 जोड़ोगे दिया जाएगा 2x + 12, और औसत निकालने के लिए 2 से कर देंगे भाग। ऊपर 2 कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा x + 6/2, ये कट गया, यानी कि औसत क्या आ गया, x + 6, x का मान 50, तो 50 और 6 56, 56 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया हमारा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि यदि उनमें से किसी 2 का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाए। बिल्कुल क्वेश्चन अभी यहाँ पर इसका क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन किया था शायद, ठीक है, जो भी हो देख लेना आप पीछे। तो बिल्कुल उसी टाइप से प्राप्त संख्याएं क्रमशः इतना 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 है, तीनों मूल संख्याओं का औसत क्या है, ये हमसे पूछा गया। यहाँ पर भी उसी तरीके करेंगे, संख्याओं को हम मान लेंगे ABC। वहाँ पर हमने बताया आपको कि करना कैसे है ऐसे क्वेश्चन को। सीधा से यहाँ पर क्या करो, पहले किसी भी इस ABC में से किसी को भी 2 जोड़ो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले A और B को करोगे या किसको भी। तो यहाँ पर देखो 2 संख्या को लिखो A + B, और तीसरी का डबल कर दो सीधा, बस। और बराबर क्या, इन तीनों में से किसी का भी डबल कर दो। अब ये नहीं करना है कि आप किसी भी एक का ही डबल करते जाओ, तीनों का बारी बारी करना है बस। 164 का आप डबल कर दोगे, 16 दूनी 32, 4 दूनी 8, यानी कि 320 328 हो जाएगा ये। ऐसे अब यहाँ पर हमने A और B को सिंगल सिंगल कर लिया, अगली बार B और C को सिंगल करते हैं, तो A को डबल कर देंगे, बराबर यहाँ पर इसका हमने डबल कर लिया, इसका डबल करेंगे 158 का, 158 का डबल करेंगे तो 15 दूना 30 और 8 दूनी 16, 316 हो जाएगा। उसके बाद में फिर अब AB सिंगल हो गया, BC हो गया, अगली बार क्या कर लेंगे, AC को कर लेंगे A + C, और बराबर, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा अभी, देखो C का डबल हो चुका है, A का डबल हो चुका है, B बचा है तो 2B यहाँ पर कर दो, बराबर 132 का डबल कर दोगे तो आ जाएगा 264। इन सबको सीधा जोड़ लो, बस कुछ करना नहीं है इसमें। जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना है, देखो A 2A A, यानी कि ये सब कितना बनेगा, 4 बनेगा, 4A + 4B + 4C, बराबर इनको जोड़ेंगे 8 से 14 4 18, 2 1 3 और 6 9, और 1 जो हासिल बचा था 10, 3 3 6 2 8 1 9, 908 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे, 4 कॉमन करके हो जाएगा A + B + C बराबर 908। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8 1 9 10, 4 दूनी 8 2 10, 4 7 28, ये मिलकर हमें ABC का योग। इनका औसत पूछा गया, 3 संख्याएं हैं, 3 से इसको और डिवाइड कर दो। इसको क्या करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे, यही औसत हो जाएगा। तो 3 7 21 1 22, ठीक है, और यहाँ पर पूरा पूरा नहीं कटेगा, फिर 1 बचेगा 17, 3 5 15, 2 17 यानी 75, सही 2/3। ठीक है, ये है कहीं ऑप्शन में आपका 75 सही 2/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा के ए और बी सेक्शनों के छात्रों की कुल संख्या 110 है। सेक्शन ए में छात्रों की संख्या सेक्शन बी में की तुलना में 10 अधिक है। देखो यहाँ पर दो सेक्शन है, सबसे पहले ए और बी। यहाँ पर क्या बोला गया है कि ए में छात्रों की संख्या सेक्शन बी की तुलना में 10 अधिक है। सबसे पहले जो ज़्यादा है कम हो उसको घटा दो। यहाँ पर 10 ज़्यादा बोला गया ना, 110 में से अगर 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। और 100 को दोनों में बांट दो बराबर बराबर, तो ए के भी पास 50 छात्र हैं, बी के पास भी 50 छात्र हैं। अब देखो बी की अब ज़्यादा किस में, उसमें ये वाला 10 जोड़ दो बस। अगर छात्रों की संख्या सेक्शन बी की तुलना में 10 ज़्यादा है, यानी कि इसमें ए में ही 10 ज़्यादा है। ए में अगर 10 ज़्यादा है, ए में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा बस। मिल गया ना। देखो यही तो बोला गया कि ए और बी में सेक्शन कुल छात्र कितने हैं, 110, तो 60 और 50 110 हो जाएगा। अगर सेक्शन ए में छात्रों की संख्या सेक्शन बी की तुलना में 10 ज़्यादा, बी में 50, इसमें 10 ज़्यादा 60, ठीक है, बस हो गया। अब कह रहा है एक टेस्ट में ए सेक्शन के छात्रों का औसत स्कोर की तुलना में बी के छात्रों का औसत स्कोर 20% ज़्यादा है। बी वालों का जो औसत स्कोर है वो 20% ज़्यादा है किससे, ए से। ए से अगर 20% ज़्यादा है, सबसे पहले 20 को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करते हो, 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5, तो बी के छात्रों का औसत स्कोर अधिक है, यानी कि अगर ए का 5 होगा, इसको औसत पेन चेंज करके लिखते हैं, ए का औसत अगर 5 होगा तो बी का कितना होगा, 1 ज़्यादा होगा, यानी कि 6 हो जाएगा। यही इसका 20% हो गया। अब यहाँ पर करा कक्षा में सभी छात्रों का औसत 72 है, तो ए में छात्रों का औसत स्कोर हमें बताना है। इनको सबसे पहले चालू कर लो। तो कितना हो जाएगा, ए में अगर 60 छात्र हैं और औसत इनका 5 आ गया, तो 6 पंचे 30, एक्स के साथ में इसको हम मान लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम इसको x मान लेते हैं, इसके साथ भी x मान लेते हैं। तो 6 पंचे 300 x हो जाएगा ये, और प्लस 5 छक 300, ये भी 300 x हो गया। और बराबर कितना हो जाएगा, औसत स्कोर कितना है 72, कितने बच्चों का है, 110 बच्चों का, 110 से यहाँ पर गुना कर दो, ये योग हो गया, 3 3 600 हो जाएगा ये। 600 x बराबर 72 गुणे 110, ये 0 से 0 कट जाएगा। 6 से इसको और काट दो, 6 दाम 60, और 6 से काटेंगे 12 बार कट जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 12 गुणे 11 132, और बट्टे में 10। हमसे क्या पूछा गया, हमसे ए का औसत स्कोर पूछा गया। अगर ए का औसत स्कोर पूछा गया तो ए का औसत स्कोर कितना है, 5x है, यानी कि हमसे 5x का मान पूछा गया है। तो अगर 5x का मान पूछा गया तो 5 से इधर गुणा कर दो, और 5 से इधर भी गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10, और 132/2 यानी कि 61। ये हमारा आंसर है। सॉरी 61 नहीं होगा, ये कितना होगा, 66 होगा। 60 दूना 120 होता है, 65 दूना 130 होता है। सॉरी कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 अलग अलग धन संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई हैं। सभी 4 संख्याओं के औसत का 1/3 इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या से 19 कम है, ठीक। यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 12 है, तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 संख्याएं हम लिख लेते हैं, क्या होंगी, जो भी ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला, सभी 4 संख्याओं के औसत का 1/3 इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या से 19 कम है। और यहाँ पर एक कंडीशन और दी गई है, पहली 3 संख्याओं का औसत 12। पहले 3 मतलब a + b + c, a b c, इन तीनों का जो औसत है, इन तीनों का जो औसत होगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a + b + c बराबर 12 × 36। ये मिल गया एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन बोला गया, इन सभी का जो औसत है a b c और d, 4 संख्याएं हो गई, 4 से भाग करेंगे। ये जो औसत है ये क्या है, संख्याओं का औसत का 1/3, इसका जो 1/3 है वो क्या है, सबसे बड़ी संख्या से 19 कम। देखो अगर ये आरोही क्रम में सबसे बड़ी कौन होगी, डी होगी। डी से क्या है, ये 19 कम है, तो डी में से 19 घटाओगे तो इसी के बराबर आएगा ये। अब a + b + c, चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a b c और d, और देखो पूरे बटे में कितना हो जाएगा, 4 × 12 बराबर d - 19। तो a b c की जगह पर क्या रख सकते हो आप, 36, क्योंकि इसका मान 36 देखो यहाँ पर दिया गया। इसकी जगह पर क्या रख लेंगे, 36 + d बराबर 12 से इधर गुणा कर दो तो हो जाएगा 12d, और -12 को 19 से गुणा कर दोगे तो 12
को 19 से गुणा करेंगे तो 12 धाम में 120 और 12 9 ये 108। 120 और 108 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 228। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर 12D को आप इधर लाना चाहो तो ले आओ, या 228 को इधर ले आते हैं। तो जगह 36 प्लस 228 बराबर 12D और माइनस ये हो जाएगा D इधर चला जाएगा। इसको घटा दो यहाँ पर, सॉरी जोड़ लेंगे तो 8 से 14 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये 2 ही रहेगा, बराबर 11D हो जाएगा। D का हमसे मान पूछा गया, D से इसको 11 से भाग कर देंगे, 11 दूना 22 और 4 26, 11 चौक 44, यानी कि हमारी सबसे जो बड़ी संख्या है वो कितनी है 24 है। यही होगा इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। यहाँ पर कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 55.5 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 53.4 है, अगली 4 संख्याओं का औसत 54.6 है। 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या से क्रमशः 2 और 3 कम है। जो भी है यहाँ पर ठीक है दिया गया है, हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हाँ, ये भी बिल्कुल ऐसे होगा जैसे भी आपको पहले कई क्वेश्चन बताए गए। कह रहा है पहली 4 संख्याओं का औसत 53.4 है। तो कितनी संख्या हैं 4 संख्याएँ हैं, इनका औसत कितना दिया गया 53.4। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आएगा 55.5 और 53.4 के बीच का जो डिफरेंस होगा, सबसे पहले दशमलव बाद में तो 1 आ जाएगा, और 55 और 53 के बीच में 2 आएगा, यानी कि इसका गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 1 4, ये जाएगा 8.4। ठीक, और उसके बाद में बोला गया है अगली 4 संख्याओं का औसत 54.6 है। फिर से 4 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है 54.6। इनका डिफरेंस अगर यहाँ पर निकालोगे आप तो ये सबसे पहले 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा बस, और बाकी 54 ही हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी 4 9 36, 3.6 आ गया। इन दोनों को जोड़ लो, दोनों प्लस में, क्योंकि देखो दोनों वैल्यू 55.5 से छोटी है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 4 10 और 8 3 11 1 12, यानी कि 12.0 आ गया। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि 10वीं संख्या 9वीं संख्या से, अब देखो यहाँ पर बची कितनी 4 4 8 12 संख्याएँ थी, अभी कितनी बची हैं 4 संख्याएँ और हमारी बची हुई हैं। अब ये 4 संख्याएँ कौन सी होगी 4 4 8 हो गई, 9वीं संख्या हो गई, 10वीं संख्या है, 11वीं संख्या है और 12वीं संख्या है। जिनको हम गोले में रख रहे हैं ये सब संख्याएँ हैं। ठीक है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उनके बीच का रिलेशन दिया गया। कह रहा है 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 ज़्यादा है। 10वीं संख्या क्या है 9वीं से 3 ज़्यादा, यानी कि अगर ये x तो ये x प्लस 3। और कह रहा है लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या से क्रमशः 2 और 3 कम है। अगर 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 2 कम है, इसका मतलब 11वीं संख्या 10वीं से 2 ज़्यादा होगी तो ये हो जाएगी x प्लस 5। और 12वीं संख्या से 3 कम है, x प्लस 3 जो है इससे 3 कम है, इसका मतलब 12वीं संख्या इससे 3 ज़्यादा होगी तो ये x प्लस 6 हो जाएगी। अब इन सबको जोड़ लेते हैं बस। बराबर कितना आएगा, बराबर आएगा 4 संख्याएं हैं, तो सबसे पहले 55.5 को 4 से गुणा करो, 4 से गुणा करेंगे 55.5 को, और साथ में क्या जोड़ेंगे ये वाला 12 जोड़ देंगे। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर 4 बार x है तो ये 4x हो जाएगा, और प्लस 3 5 8 से 14, प्लस में आ जाएगा 14, बराबर 4 से इसको गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, ये तो 0 हो गया दशमलव पीछे, और 4 पंचे 20 2 22, और 4 पंचे 20 2 22 फिर से आ गया, प्लस 12, तो ये 4x बराबर कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 222 और 12 कितना हो जाएगा 234, माइनस में वाला 14 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना होगा 234 में से 14 घटाएंगे 220 और बट्टे में 4, 4 से उसको भाग कर देंगे, 4 पंचे 20 2 22 और 4 पंचे 20, यानी x का मान 55 आ गया। कह रहा है 10वीं और 12वीं संख्या का औसत हमसे पूछा गया है। देखो 10वीं संख्या कौन सी है, 10वीं संख्या x प्लस 3 है और 12वीं संख्या x प्लस 6 है। इनका औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, x प्लस 3 x प्लस 6 जोड़ेंगे, x और x 2x, 6 और 3 9 और बटे में 2, ये आ गया। इसका अब औसत निकालना है, x की जगह पर 55 रख के चालू कर लो बस। अब 55 दूना 110 और 9 जोड़ेंगे 119 और बटे में 2, 119 यानी कि 60 दूना 20 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 59 अगर करेंगे तो 59 दूना 118 हो जाएगा, यानी कि 59.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये होगा ऑप्शन नंबर 1 में हमारा दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर। 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 रहे, यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर 48 और 64 दर्ज हो गए हों तो सही औसत क्या होगा।
देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें बस ये देखना होता है कि जो गलती वाले हैं उनमें क्या है। कह देखो पहले क्या, 84 और 46 के स्थान पर 48 और 64 दर्ज हुए। देखो सही नंबर क्या था, सही नंबर तो 84 और 46 रहा होगा, तो इनको पहले जोड़ लो सीधा आप। 84 और 46 ये क्या था, राइट था। देखो एक मिनट, जो सही नंबर थे, इनके जो सही नंबर थे वो क्या थे, 84 थे और 46 थे, यही हमें जोड़ना था। तो इनको हम लेते हैं जोड़, 6 4 10 और 8 4 12 और 1 13। और जो गलत वाले जोड़े गए थे, जो गलत थे वो क्या था, वो 48 और 64 था। 48 और 64 था, इसको जोड़ोगे तो 8 4 12 और 6 4 10 और 1 11, 112। क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। बस ये देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। सही वाला हमेशा जो है पॉजिटिव में रखा जाएगा, और जो गलत वाला होगा उसको हमेशा हम किस में रखेंगे, निगेटिव में। इन दोनों को अगर डिफरेंस आप निकालोगे, 130 और 112 के बीच डिफरेंस कितना आएगा, 18 का आएगा। 18 का आएगा, जो कि रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि सही में से गलत को घटाना रहेगा। तो अगर ये 18 आ गया, तो अब यही 18 क्या है, यही 18 क्या करो, 40 विद्यार्थियों में बांट दो। जो 40 बच्चे हैं ना, ये 18 सब में बट जाएगा। तो 18 को अगर 40 बच्चों में बांटोगे तो 40 से भाग कर दोगे, तो सबसे पहले ये आ जाएगा। 4 से भाग करते हैं, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा। 4 से 18 को भाग करेंगे यहाँ पर हम, तो 4 3 12, 4 चौक 16 और 2 18, 4 पंचे 20, और 10 से और भाग कर देंगे तो आ जाएगा 0.45। यही क्या होगा, 68 में जुड़ जाएगा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव। अगर निगेटिव होता ये तब भी यही डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, 68 में से घटा देते, लेकिन पॉजिटिव है तो जोड़ लेंगे। 68 में 0.45 जोड़ेंगे तो 68.45 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका आंसर होगा। 1 मिनट, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 45 विद्यार्थियों के औसत अंक 66 पाए गए। यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 82 और 46 के स्थान पर गलती से क्रमशः 28 और 64 लिए गए हों, तो सही औसत क्या होगा। इसमें भी वही करेंगे, यहाँ पर हम इंडिकेशन थोड़ा सा यूज़ करते हैं। देखो कह 2 विद्यार्थियों के अंक 82 और 46 के स्थान पर गलती से ये गलत वाले हैं, सही वाले ये हैं। लेकिन जो राइट दिया गया है हमारा, जो सही वाला दिया गया है वो कितना है, 82 और 46। इन दोनों को जोड़ो तो जगह 6 2 8 8 4 12, बिल्कुल सिंपल है। उसके अंदर रॉन्ग वाला जो है वो कितना है, 28 और 64 है। इनको भी जोड़ो तो 8 4 12 और 6 2 8 1 9। ये पॉजिटिव रहता है सही वाला, निगेटिव माइनस में रहता है रॉन्ग वाला। इन दोनों को घटा दो, घटाएंगे तो ये सही वाला ज़्यादा है तो हमेशा प्लस में आएगा बस। 8 में से 2 घटाएंगे 6, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3, ये 36 आ गया। इस 36 को क्या करोगे, 45 विद्यार्थियों से भाग कर दोगे, जितने बच्चे हैं उसमें डिवाइड कर दोगे। 36/45, 9 पचे 45, 9 चौक 36। 4 को 5 से और भाग करेंगे तो आएगा 0.8। ठीक, अब यही क्या होगा, 45 में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो है, सॉरी, अच्छा 45 बच्चे हैं। अब ये क्या होगा, ये जुड़ेगा 66 में, औसत अंक है ना, तो औसत अंक में जुड़ेगा। 66 में 0.8 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 66.8। 45 तो बच्चों की संख्या थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। राइट को जोड़ लेना है, रॉन्ग वाले को जोड़ लेना है। इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा उसको जितने बच्चे हैं उतने से डिवाइड कर देना है। वो पॉजिटिव अगर रहेगा तो जोड़ लेना है, निगेटिव में रहेगा तो औसत में से घटा देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। ठीक है, यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 और लड़कों का औसत 46 है, तो सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है, यह हमें निकालना है। देखो यहाँ पर बॉय और गर्ल है, बॉय और गर्ल ये दो हैं। यहाँ पर क्या करा है, 45% लड़कियाँ हैं। अगर 45% लड़कियाँ होंगी तो लड़के कितने होंगे, 55% हो जाएंगे। इसका अनुपात निकाल लो। अनुपात निकालेंगे, 5 से काट देंगे, 11 पचे 55 और 9 पचे 45, यानी कि ये इसका अनुपात आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, देखो कुल बच्चों से हमें यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं कि 40 हैं 50 हैं 60 हैं। अनुपात मिल गया, बस यही हमारे लिए सब कुछ है। कहे लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 है। लड़कियों का औसत कितना है, 54, तो लड़कियों के नीचे यहाँ पर 54 लिख दो 9 के नीचे।
लड़कों का औसत 46 है, यहाँ पर 46 रख दो, इनको सीधा गुणा कर लो बस। 11 को 46 से गुणा करेंगे, 11 चौक 44 और 11 छंग 66, कि 440 में 66 और जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 506। और 9 को 54 से गुणा करेंगे, 9 पचे 45, 450, 9 चौक 36, 450 प्लस 36 तो ये हो जाएगा 486। इनको जोड़ो और डिवाइड किससे कर दो, इनकी संख्या 11 और 9 है, हम संख्या 40 नहीं मानेंगे, हम 11 और 9 मानेंगे। 11 9 20, 20 से इसको डिवाइड कर दो, यही क्या हो जाएगा, इनका सही औसत हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे, 6 6 12, 8 1 9 और 4 5 9, बट्टे में आ जाएगा 20, 10 बार मिल जाएगा। इसको 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 1 9, 19 2 9 18, 1 19, 2 छंग 12, 496 को 10 से भाग करोगे तो आएगा 49.6। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। ये वाला भी लगभग सेम क्वेश्चन। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। लड़कों का औसत वजन 62 किलोग्राम है, लड़कियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत वजन क्या है? सिंपल सी बात है, अगर इतने विद्यार्थी हैं, 40% लड़कियां, बाकी क्या होंगे, लड़के होंगे। तो यहाँ पर हमारा लड़कियां और लड़के बॉय, इनका अनुपात निकालते हैं। 40% लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, 60% होंगे। अनुपात निकालोगे, 20 दूना 40, 20 3 60, ये हो गया इनका अनुपात। अब यहाँ पर कह रहा है कि लड़कों का औसत वजन 62 है, लड़के बॉय इनका औसत कितना है 62, लड़कियों का औसत कितना है 55। इसको गुणा कर लो, 55 दूना कितना हो जाएगा 110, और 62 को 3 से गुणा करोगे, 3 चक 18 180, 3 दूनी 6 186 हो जाएगा। इसको जोड़ो और भाग किससे कर दो, 2 और 3 5 से, बस हमें पूरा औसत मिल जाएगा। 186 और 110 जोड़ेंगे तो 186 10, 196 और 100 296, 296 को 5 से भाग कर दो, 55 25, 4 29 46 हो जाएगा, 5 9 45, 1 46, 5 दूनी 10, 59.2 किलोग्राम पहला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को क्वेश्चन? थोड़ा सा हम जो भी है, मतलब बहुत फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे फिलहाल हम। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, पूरी कक्षा का औसत वजन इतना दिया गया है। यहाँ पर देखो, पूरी कक्षा का औसत वजन दिया गया है। लड़कियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, लड़कों का औसत वजन हमें निकालना है। देखो, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, गर्ल हमें दिया गया है, बॉय हम निकाल लेंगे। 40% लड़कियां तो 40, और लड़के कितने होंगे 60% हो जाएंगे, 20 दूना 40, 20 3 60, ये हो गया। ठीक, अब हमें क्या बोला गया है, कह रहा है कि पूरी कक्षा का औसत वजन 59.5 किलोग्राम है, और लड़कियों का औसत वजन कितना है 55 किलोग्राम। लड़कियों का औसत वजन कितना हो जाएगा 55 किलोग्राम हो जाएगा। लड़कों का हमें नहीं पता, चलो हम कुछ भी यहाँ पर मान लेते हैं, ABCD। ठीक है, तो चलो ठीक है, यहाँ पर हम A मान लेते हैं, A हो जाएगा। इसको गुणा कर दो सीधा, 55 दूना 110 और प्लस 3A, और बटे कितना हो जाएगा 3 और 2 5, यही तो औसत के बराबर आता था। औसत कितना दिया गया है 59.2 किलोग्राम। सॉल्व कर लो बस, ये हो जाएगा 110 प्लस 3A बराबर 5 से इसको गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, ये तो 0 हो जाएगा, और 5 9 45 और 1 46, 55 25 और 4 29, 296 हो जाएगा। तो 3A इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 110 जाके इधर घटेगा, 296 में से अगर 110 घटाओगे तो कितना आएगा 186 आ जाएगा। A का मान कितना आएगा 3 छक 18 और 3 दूनी 6, यानी कि जो लड़कों का औसत वजन है वो कितना होगा 62 किलोग्राम। चौथा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं, लड़कियों के अंकों का औसत 72 है, लड़कों के औसत अंकों का औसत 54 है। पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है? बिल्कुल जो टाइप चल रहा है, ठीक है, उसी टाइप पे बिल्कुल बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। लड़कियां यहाँ पर कितनी हैं, जो गर्ल हैं वो कितनी हैं 60% है, तो लड़के कितने हो जाएंगे 40% हो जाएंगे। अनुपात निकाल लेंगे तो 20 3 60 और 20 दूना 40, 3 पाते 2 का इनका अनुपात हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, लड़कियों का औसत कितना है 72, तो यहाँ इसके नीचे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 72। लड़कों का औसत कितना है 54, तो यहाँ पर कर लेंगे 54, गुणा करेंगे तो 72 3 7 21 और 3 दूनी 6 216, और 54 को 102 से गुणा करेंगे 108,
बटे कितना हो जाएगा 3 + 2 5। इसी को सॉल्व कर लो। 216 और 100, 316, 8, 324। 324 को 5 से भाग कर दो तो ये 5 छक 30, 2 32, 24 हो जाएगा। तो 5 चौक 20 और 4 24, 5 अट्ठे 40, 64.8 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 17 नंबर। यहाँ पर देखा है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़के हैं। लड़कों का औसत वजन 62 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन 68 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत वजन कितना होगा? ठीक है, यहाँ पर लड़के कितने हैं? यहाँ पर पहले बॉय दिए गए हैं और फिर गर्ल। 60% अगर लड़के हो जाएंगे तो लड़कियाँ कितनी होंगी? 40% हो जाएंगी। अनुपात 20 या 60, 20 दूना 40, ये इसका अनुपात हो गया। 60 और 40 से निकालोगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन गुणा ज़्यादा करना पड़ेगा। लड़कों का औसत कितना दिया गया है हमें? 62 किलोग्राम, तो इनका 62 किलोग्राम हो जाएगा। लड़कियों का औसत कितना हमारा? 68 किलोग्राम है। गुणा कर लो इसको। 3 × 18, 3 दूनी 6, 186 और प्लस 68 दूना यानी कि 60 दूना 120 और 8 दूनी 16, 136 बटे 3 + 2 5। सॉल्व करेंगे इसको। 6 6 12, 8 3 11, 1 12 और 1 1 2 1 3, 322 बटे 5, सॉरी 5 होगा यहाँ पर। 5 छक 30, 2 32 और 22 हो जाएगा। 5 चौक 20, 2 22 और 5 दूनी 10 यानी कि 64.2 किलोग्राम। पूरी कक्षा का औसत वजन कितना होगा? 64.2 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इसका आंसर 64.2 किलोग्राम। किसी को भी आप बना लो। ठीक है, कहीं पर गलती तो नहीं हुई है, चेक कर लेते हैं एक बार। 3 × 18, 3 दूनी 6, 186, ठीक है। 60 दूना 120 और 8 दूनी 16, 120 और 16 136 हो जाएगा। जोड़ेंगे 6 6 12, 8 3 11 और 1 12, 1 1 2 1 3, 5 से डिवाइड करना है। 5 छक 30, 2 32, 22 हो जाएगा। 5 चौक 20, 2 22 और फिर 4, सॉरी यहाँ पर जो है लास्ट में 2 बच रहा है ना, 2 बच रहा है, तो 5 चौक 20, 4 आएगा। 64.4 किलोग्राम। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन जो है 18 नंबर। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं? लड़कों के औसत अंक कितने हैं? लड़कियों के औसत अंक हमें निकालना है। तो 40% लड़कियां हैं यानी कि जो गर्ल हैं और बॉय, और ये 40% हो जाएंगे तो ये कितने होंगे? 60% हो जाएंगे। अनुपात निकाल लो। 20 दूना 40 और 20 तियां 60। अब उसके बाद में हमें और क्या दिया गया है? हमें यहाँ पर जो है दिया गया है कि पूरी कक्षा के औसत अंक 64 हैं। लड़कों का औसत कितना दिया गया है? 62 दिया गया। तो लड़कों का औसत 62 रख लेते हैं यहाँ पर। लड़कियों का हमें नहीं पता, इसको हम ए मान लेते हैं। इसको गुणा करेंगे 2 का ए से गुणा करेंगे 2a आएगा, प्लस 62 को 3 से गुणा करेंगे 3 × 18, 3 दूनी 6, 186 हो जाएगा। और भाग किससे करेंगे? 3 2 5 से। बराबर कितना आ जाएगा? पूरी कक्षा का औसत 64.4। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस 186 बराबर कितना हो जाएगा? 64.4 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 0 हो गया। 5 चौक 20, 2 22 और 5 छक 30, 2 32 यानी 322 आ गया। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा? 186 घटा देंगे। 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, सॉरी 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, तो 11 में से 8 घटाएंगे 3 बचेगा। यहाँ पर बचेगा 2 में से घटाएंगे 1, यानी कि 2a बराबर 136। ए का मान निकालने के लिए 2 से और भाग कर देंगे। 2 6 12, 1 13, 2 8 16, 68 इसका आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 के बाद 19 नंबर। 19 नंबर हमारे यहाँ पर देखा 27 संख्याओं का औसत 0 है। ठीक है, औसत तो इनका 0 है। उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती हैं? देखो, सबसे ज़्यादा अगर जो है हमें औसत 0 बनाना है, मतलब हमें संख्याओं का योग 0 बनाना पड़ेगा। संख्याओं का योग जो है 0 करना पड़ेगा, तभी औसत 0 पॉसिबल है। और अगर योग 0 करना है, इसका मतलब क्या होंगी? कुछ संख्याएं पॉजिटिव होंगी और कुछ संख्याएं निगेटिव होंगी। या तो देखो सारी संख्याएं 0 हों, और या तो कुछ संख्याएं प्लस में हो, कुछ संख्याएं माइनस में हो। तो अगर जो है 27 में से हम 26 संख्याओं को
26 संख्याओं को अगर हम पॉजिटिव रखते हैं और इनका जितना भी योग आएगा उस सब के बराबर जो है एक, उस सब के बराबर एक अगर निगेटिव संख्या रख देते हैं, ठीक है, एक निगेटिव संख्या रख देते हैं, बस दोनों को जोड़ लेंगे, क्या आ जाएगा 0। तो हमसे ये पूछा गया अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती हैं, तो 26 इसका आंसर होगा, ठीक है, 26 संख्याएं। ऑप्शन नंबर 3 आया समझ में। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 संख्याओं का औसत शून्य है, सेम क्वेश्चन, उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 39 का मतलब क्या है कि 38 संख्याएं क्या हैं, 38 संख्याओं को हम पॉजिटिव रख लेंगे और एक संख्या जो होगी इन्हीं के बराबर, ठीक है, इन सबके योग के बराबर वाली, बराबर जो है जितनी आएगा, जितना इनका योग आएगा उसी के बराबर एक निगेटिव संख्या रख देंगे और इनका योग कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी कि 38 संख्याएँ जो हैं क्या हो सकती हैं, अधिकतम जो है 38 संख्याएं पॉजिटिव हो सकती हैं, यानी शून्य से ज़्यादा हो सकती है। शून्य से ज़्यादा का मतलब क्या है कि वो प्लस में होंगी, तो दूसरा ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर है हमारा, 6 संख्याओं में से प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान निकालना है। 6 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का योग क्या है, छठी संख्या का 7 गुना है और कह रहा है सभी संख्याओं का औसत कितना है 136 है। तो 5 संख्याओं का योग हम कुछ भी मान लेंगे, ठीक है, 5 संख्याएं जो हैं उनका योग हम कितना मान लेते हैं, a मान लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये जो ये है ये क्या है 6 नंबर जो है, 6 नंबर का क्या है ये 7 गुना है, यानी 6 नंबर अगर जो है कुछ भी होगा ये XYZ, ठीक है, x होगा, तो ये जो a है ये किसके बराबर होगा 6x के बराबर, सॉरी 6 नहीं 7x के, ये किसके बराबर होगा 7x के बराबर होगा, क्योंकि कह रहा है कि ये जो छठी संख्या का 7 गुना है, ठीक। अब हमसे पूछा गया है उन संख्याओं का औसत 136 है। संख्याओं का औसत 136 होने का मतलब क्या है कि a और प्लस जो छठवीं संख्या है यानी कि x और बटे कितनी, देखो ये a क्या है 5 संख्याओं का योग है और x जो है अगली छठवीं संख्या हो गई, यानी कि कुल कितनी संख्याएं हैं 6 हैं। इसको क्या करेंगे 136 के बराबर कर देंगे। अब a का मान कितना है 7x के बराबर, यहाँ पर रख लो 7 8x हो जाएगा, 7x a का मान और x यानी कि कितना हो गया 8x बराबर कितना हो जाएगा 136 और गुणे में 6, 8 से भाग करेंगे 17 8 136 होता है, 17 को 6 से गुणा करेंगे यानी कि x का मान कितना आ गया 102। यही क्या है हमारी छठवीं संख्या है, छठवीं संख्या 102 पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। देखो 4 संख्याएं हैं, कुछ 4 संख्याएं हैं, इनका औसत कह रहा है, 4 संख्याओं का औसत क्या है 5वीं संख्या का 3 गुना है। तो 4 संख्याओं का औसत अगर हम मान लेते हैं कि a है, ठीक है, तो ये क्या है 5वीं संख्या का 3 गुना, जो 5वीं संख्या है 5th नंबर है, 5th नंबर को अगर हम x मान लेते हैं तो ये जो a है ये क्या है x का 3 गुना है, x का 3 गुना है। कह रहा है यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है। ये a क्या है, ये 4 संख्याओं का औसत है, यहाँ पर योग नहीं, पिछले वाले में योग था। ये a अगर 4 संख्याओं का औसत है तो अगर योग निकालना क्या करेंगे 4 से a को गुणा कर देंगे, मतलब ये 4a हो जाएगा और प्लस में 5वीं संख्या कितना है x है, ठीक है। अब कितनी संख्या होगी 4 संख्या, ये 5वीं संख्या, यानी कुल 5 संख्याएँ और कह रहा है इन सब का औसत कितना है 85.8 है। तो 5वीं संख्या में बतानी, देखो a का मान कितना है 3x, a की जगह पर अगर 3x रखेंगे, 3x को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12x, ये 12x हो गया, ये पूरा 12x हो जाएगा और ये x मिल के कितना हो जाएगा 13x और बराबर 85.8 को 5 से इस वाले 5 से गुणा कर दोगे तो जाएगा 5 8 40 0.0, 5 25 और 4 29, 5 8 40 और 2 42, ये आ गया। x का मान निकालना है, 13 से भाग कर दोगे, 13 3 39 और 3 42, फिर से 13 3 39, यानी x का मान कितना आ जाएगा 33। और यही क्या है, ये x तो 5वीं संख्या है, तो 5वीं संख्या अगर x है तो यही हमारा 33 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाती हैं तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें सीखनी है। सीखना क्या है कि अगर जो है देखो सम संख्याएं हैं और या फिर जो है विषम संख्याएं हैं, कुछ जो है अगर हमें सम या विषम संख्याओं का औसत दिया गया है, चाहे वो 1 2 3 चाहे जितनी संख्याएं हों, ठीक है,
सम या विषम संख्याओं का अगर हमें कुछ औसत दिया गया, मान लो कि जैसे यहाँ पर करा 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है, तो अगर हमें m दिया गया है, अब जितनी सम संख्याएं या विषम संख्याएं जुड़ेंगी, अगर इसके बाद में हम एक सम संख्या इसमें जोड़ते हैं तो इसका औसत एक m+1 हो जाएगा, 2 अगर जोड़ते हैं तो इसका औसत m+2 हो जाएगा, ठीक है, m+2 हो जाएगा। अगर 3 सम संख्या जोड़ते हैं इसका औसत m+3 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो m+4 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। यानी कि कुछ अगर सम और विषम संख्याओं का औसत हमें दिया गया है, अगली जितनी सम या विषम संख्याएं जोड़ेंगी औसत में भी उतना ही जोड़ लेंगे, तो औसत इसका कितना होगा, m+5 हो जाएगा, m+5 हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो सम विषम के लिए हो गया। अगर यहीं पर कुछ प्राकृतिक संख्याओं का अगर हमें औसत दिया गया है, कुछ अगर हमें प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया गया है और उसमें आगे कहता है कि कुछ संख्याएं और जोड़ी जाती हैं, तो जितनी संख्याएं जोड़ी जाएंगी उसका आधा औसत में जोड़ देंगे। यानी कि अगर जो है यहाँ पर अभी यही क्वेश्चन होता कि मान लो 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत a है और आगे उसके बाद में 6 संख्याएं और जोड़ी जाती हैं, तो उनका औसत क्या होगा, 6 प्राकृतिक संख्याएं ही और जोड़ी जाती हैं, उनका औसत क्या होगा, तो 6 का आधा इसमें जोड़ देंगे, यानी कि इनका औसत क्या हो जाता है, a+3 हो जाता है। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर सम और विषम संख्याएं हैं, ठीक, सम और विषम संख्याएं हैं तो जितनी सम या विषम क्रमागत संख्याएं जोड़ेंगी उतना जोड़ लेंगे, और अगर यही प्राकृतिक संख्या है तो जितनी संख्याएं जोड़ेंगी उसका आधा जोड़ देंगे औसत में, ठीक है। तो इसका आंसर तो m+5 हो जाएगा क्योंकि 5 संख्याएं जुड़ रही हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 12 संख्याओं का औसत 45.5 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 41.5 है, अगली 5 का औसत 48 है, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक और 12वीं संख्या से 9 अधिक है। 10वीं और 12वीं संख्याओं का औसत हमसे पूछा गया है। चलो पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। तो 12 संख्याओं का औसत यहाँ पर दिया गया है। पहले 4 देखो, शुरुआत की जो 4 संख्याएं हैं उनका औसत क्या बोल रहा है, 41.5। 41.5 और 45.5 के बीच में कुछ तो डिफरेंस होगा, कितने का डिफरेंस है, 4 का, तो 4 को 4 से गुणा कर दो कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16। और कह रहा है अगली 5 संख्याओं का औसत 48 है, 5 संख्याएं और हैं, इनका औसत कितना है, 48 है। 45.5 और 48 में कितने का डिफरेंस आएगा, 2.5 का, लेकिन ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर औसत बढ़ गया है, रियल वाली औसत से बढ़ गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 25, यानी कि आ जाएगा 12.5, ये आएगा माइनस में। इनका अगर रिजल्ट निकालोगे तो 16 और 12.5 यानी कि आ जाएगा 3.5। ये आएगा पॉजिटिव में ही, क्योंकि पॉजिटिव वाला बड़ा है, 16 बड़ा है। अब यहाँ पर देखो कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन हमें दी गई है 10वीं संख्या के लिए, 11वीं संख्या के लिए और 12वीं संख्या के लिए। क्योंकि 12 संख्याएं थी, 4 और 5 9 संख्याएं यहाँ पर हो चुकी हैं, तो 3 संख्याएं ही बच रही हैं। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 ज़्यादा है, 11वीं संख्या अगर x होगी 10वीं क्या हो जाएगी, x से 4 ज़्यादा है, यानी कि x+4। और 12वीं संख्या से 9 ज़्यादा है, यही जो 10वीं संख्या है 12वीं से 9 ज़्यादा है। अगर 10वीं जो है 12वीं से 9 ज़्यादा है तो 12वीं क्या होगी, 10वीं से 9 कम होगी। x+4 में से 9 घटा दोगे तो अगर x+4 में से 9 घटाओगे तो आएगा x-5, ठीक। अब यहाँ पर इन संख्याओं के बारे में हमसे क्या बोला गया, सीधा इसको जोड़ लो, इनको जोड़ लो। अब इनका जोड़ किसके बराबर होगा, इनका जोड़ होगा 45.5 गुणे 3, यानी कि 3 गुणे 45.5, और साथ में क्या होगा, ये 3.5 और जुड़ जाएगा। ये x 3 बार है तो हो जाएगा 3x, और +4 -5 तो आएगा माइनस में 1, बराबर 3 को से यहाँ पर गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 16, 3 × 4 = 12, 1 13, और प्लस में 3.5। 136.5 में 3.5 और जोड़ोगे तो ये कितना बचेगा, 140। 3x - 1 बराबर 5 5 10, 6 3 9 1 10, ठीक है, और 3 1 4, यानी 140 हो गया। ये वाला एक भी जाके इधर जुड़ेगा तो 141 हो जाएगा। 3x बराबर 141। तो x का मान निकालने के लिए 3 से भाग कर देंगे, 3 × 4 = 12, 2 14 और 3 7 21, यानी x का मान कितना आ गया, 47 आ गया। 10वीं और 12वीं संख्या का हमसे औसत पूछा गया। 10वीं संख्या ये x+4 है, 12वीं संख्या x - 5 है। इनका औसत निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। x को x से जोड़ेंगे 2x आएगा,
और +4 -5 को जोड़ेंगे तो माइनस में 1 आएगा और 2 से भाग करना है। x की जगह पर 47 रख लो। 47 दूना 94 में से घटाएंगे 93, तो 93/2। इसको हम सॉल्व करेंगे। 46 दूना 92 होता है, 46.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 के बाद 25 नंबर। एक मिनट। 25 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि एक कक्षा में कुछ छात्रों के वजन का औसत 58.4 किलोग्राम था। जब 62.8 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 छात्र उस कक्षा में और शामिल हुए तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 0.55 किलोग्राम बढ़ गया। प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर इसको हम जैसे भी इससे पहले जो आपने एक लेक्चर देखा था मिक्सर एंड एलिगेशन का, ठीक है, उस तरीके से इसको लगा सकते हैं। देखो कुछ छात्र थे, पहले उनका औसत कितना था, 58.4 किलोग्राम था, और बाद में क्या हुआ, 62.8 किलोग्राम वाले कुछ बच्चे और आ गए। अब इससे क्या हो रहा है, इनका औसत चेंज हो रहा है। औसत कितना चेंज हो रहा है, इतना बढ़ जा रहा है। किससे, इतने वाले से। 58.4 में अगर 0.55 जोड़ोगे तो मिलेगा क्या, ये हम निकालते हैं। तो हो जाएगा 58.4 में 0.55 जोड़ोगे तो मिलेगा 58.95। एलिगेशन लगा दो यहाँ पर, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। इधर जो है इन दोनों का डिफरेंस निकाल के इधर लिख लो। तो 58.4 में से 58.95 इन दोनों को घटाएंगे तो ये मिलेगा 0.55, और ऐसे इन दोनों को घटाएंगे यहाँ पर तो 0.5 तो इधर है, ठीक, और 62 58 के बाद 59 हो जाएगा, 3 62 यानी कि 3.85 मिल जाएगा यहाँ पर। इनका निकाल लो अनुपात, इसका अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा 385 अनुपात से 55, 0.22 अंक है तो हटा देंगे। इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले 5 से काट देते हैं, या फिर आप 55 से भी काटोगे तो ये कितना बार में कटेगा, 5 7 35 और 5 7 35 यानी कि 7 बार में कट जाएगा। ये 7 आ जाएगा, 55 1 के 55, 55 को 7 से गुणा करोगे 7 5 35, 7 5 35 3 38, 7 अनुपात 1 आता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये 62.8 वाले कितने थे, 5 बच्चे थे, यानी कि इस 1 का मान क्या है, 5 है। इस 1 का मान 5 है तो इस 7 का मान कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। शुरुआत में कितने बच्चे थे, 35 बच्चे थे। अगर बाद में पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे, 35 ये 5 ये 40 हो जाएंगे कुल बच्चे। ठीक है, लेकिन शुरुआत का हमसे पूछा गया है तो 35 बच्चे इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर। 26 नंबर है हमारा, किसी समूह के व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है जो सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक है था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्तियों की आयु 29 वर्ष व 22 वर्ष के बजाय त्रुटिवश क्रमशः 38.5 वर्ष और 40 वर्ष दर्ज की गई थी। समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, ये हमें बताना है। सबसे पहले यहाँ पर भी वही जो राइट और रॉन्ग वाला कॉन्सेप्ट है वही लगेगा। यहाँ पर देखो कह रहा है कि 29 और 22 के बजाय त्रुटिवश ये लिखा गया था, तो राइट यानी सही कौन सा था, सही था ये 29 और 22। 29 और 22 सही था, इन दोनों को जोड़ लो। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 2 11 और 2 2 4 1 5, 51 सही है। लेकिन रॉन्ग वाला कौन सा था, गलत वाला कौन सा था, गलत वाला था 38.5 और 40। इन दोनों को जोड़ो तो 40 30 70 8 78 यानी कि 78.5। ये पॉजिटिव बताया था हमने आपको, और जो रॉन्ग वाला होता है वो होता है निगेटिव। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। अब यहाँ पर देखो निगेटिव वाला बड़ा है तो आएगा माइनस में। ठीक है, सबसे पहले 0.5 तो आएगा ही, और 51 7 58 और उसके बाद में 20, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 28.5 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 27 आएगा क्योंकि 7 58 हो रहा है, 27.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आ गया। अब इसको क्या करना है, इसका जो है जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है, जितने भी व्यक्ति हैं उसमें जो है यहाँ पर क्या कर देना है, इसको हमें सॉल्व कर लेना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें व्यक्तियों की संख्या भी नहीं पता है। अगर व्यक्तियों की संख्या नहीं पता तो हमें तो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या ही निकालनी है। अगर व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, अब देखो यहाँ पर करना क्या है, ये जो 27.5 था यहाँ पर क्या करा है, 2.5 वर्ष अधिक था। ठीक है, 35 वर्ष है, सही औसत से 2.5 वर्ष ज़्यादा। इसका मतलब ये जो 27.5 आ रहा है, इसी की वजह से जो है सारे लोगों की आयु जो है 2.5 वर्ष से बढ़ जा रही है। तो 27.5 को क्या करो, ऐसे सॉल्व करो कि 2.5 वर्ष के अकॉर्डिंग कितने लोगों में बटेगा। जो 27.5 है
इसको 2.5 वर्ष बांटे रहे होंगे कुछ लोगों में। कितने लोगों में हमने बांटा था, जितने लोगों में बांटा था उतने ही व्यक्ति थे। इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 275 और बट्टे में 25, तो ये 25 एक्के 25 और 227 25 एक्के 25, यानी कि 11 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 11 शुरुआत में लोगों की संख्या कितनी थी, 11 थी। ठीक है, जिनका औसत हमें यहाँ पर गलत दिया गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, यहाँ पर करा 24 संख्याओं का औसत 56 है। पहली 10 संख्याओं का औसत इतना दिया गया है, अगली 11 संख्याओं का औसत 42 दिया गया है, अगली 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है, 22वीं और 24वीं संख्या का हमसे औसत पूछा गया। तो 24 संख्याओं का औसत अगर 56 है और पहली 10 जो 10 संख्याएं हैं उनका औसत कितना दिया गया है, 71.7। अगर ये 56 था, 71.7 हो रहा है, यानी कि इनके बीच में कुछ डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस कितने का है, तो 56 और 4 60, उसके बाद में 11 और जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 11 4 15, ये 15 ज़्यादा लिखा गया था तो ये माइनस में रहेगा 15.7। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 157, ये आएगा माइनस में, क्योंकि ये वास्तविक से इतना ज़्यादा है। अगर अगली 11 संख्याओं का औसत 42, जो 11 संख्या है उनका औसत कितना 42, ये 56 से क्या है कम है, तो कितना कम है इसका यहाँ पर निकालते हैं, तो 8 से 14, 14 कम है यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करेंगे। 11 दाम 110, 11 चौक 44, 110 में 44 जोड़ेंगे 154 आएगा, ये प्लस में। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, माइनस में 3 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। और अगली जो 3 संख्या है इनका अनुपात दिया गया है। अनुपात क्या दिया गया है, अनुपात हमें दिया गया है 1/2, अनुपात 1/3, अनुपात 5/12। तो कभी भी इस अनुपात को सॉल्व करने के लिए जो हर होता है उसका एलसीएम लेते हैं, 2 3 और 12 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। 12 से इन सब में गुणा कर दो, 12 से अगर 1/2 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 6 मिल जाएगा। 12 से 1/3 में गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा। 12 से 5/12 में गुणा करेंगे तो 5 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये संख्याएं क्या होंगी, 6 4 और 5 के अनुपात में होंगी। ठीक है, 22वीं और 24वीं संख्या का हमसे औसत पूछा गया है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 6 4 10 और 5 15, 15 आ रहा है, तो 15 की सबसे पहले हम वैल्यू देखते हैं। 15 की वैल्यू क्या होगी, ये 3 संख्याएं थी, 56 को 3 से गुणा कर दो, और ये 3 एक्स्ट्रा जो है ना ही माइनस में, इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना भी पड़ेगा क्योंकि माइनस में है। तो 15 की जो वैल्यू हो जाएगी, 5 या 15 और 36, 5 या 15 150, 36 18, 150 में 18 जोड़ते तो 168 मिलता है। 168 में से 3 और घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 165। 15 की वैल्यू 165, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, 15 के 15, 15 के 15, मतलब 1 का मान आ गया 11। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे 22वीं और 24वीं संख्या पूछा गया है। देखो ये 10 और 11 21 तो हो गया था, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, यही 22वीं संख्या है, ये 23वीं है और ये 24वीं संख्या है। हमसे देखो 22वीं और 24वीं का औसत मतलब 6 5 11, ये 6 और 5 11 और बट्टे 2, इसी का मान हमसे पूछा गया है। तो अगर 1 का मान 11 है तो 11 का मान कितना हो जाएगा, 11/2 का मान कितना होगा, 121 और बट्टे में 2, अतः 60, 120 का आधा 60 और 1 का आधा 0.5, यानी 60.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ये होगा पहला ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर। 28 नंबर हमें यहाँ पर क्वेश्चन है कि कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 5.6 की वृद्धि कर दी जाए और शेष में से प्रत्येक में 8.4 की कमी कर दी जाए तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो कितनी संख्याएं हमें नहीं पता, तो हमें यहाँ पर क्या पता है, 75%, और बाकी जो बचेंगे वो कितना होंगी, 25% होगी। अनुपात निकालेंगे, 25 के 25, 25 या 75। अब यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 3 संख्याओं में क्या करना है, 5.6 की वृद्धि करना है। इसमें क्या करना है कि प्लस जो है 5.6 करना है, और जो एक संख्या है उसमें क्या करना है, 8.4 की कमी करना है। और अगर हर 3 संख्याएं हैं, एक संख्या में 5.6 बढ़ाते हैं तो तीनों संख्याओं में कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर लेते हैं। 3 5 15 और 3 6 18, यानी कि 16.8 की वृद्धि हो जाएगी। और एक संख्या में अगर 8.4 कमी हो रही तो ये एक ही संख्या है तो ये 8.4 ही आएगा, ये आएगा 8.4,
तो इनको घटा दो, क्योंकि घटाना ही पड़ेगा रिजल्ट निकालने के लिए। तो रिजल्ट निकालने के लिए इनको घटाना पड़ेगा, तो ये 8.4 ही आएगा। ठीक है, वो भी प्लस में। ठीक, अगर वो प्लस में आ रहा है, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। अब औसत पर कुल कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि 8.4 आ गया। अब 8.4 में यहाँ पर देखो संख्याएं कितनी है, 3 और 1, ये 4 संख्याओं पर जो है 8.4 का फर्क पड़ रहा है। तो एक संख्या पर कितना फर्क पड़ेगा ये हम निकालेंगे। तो एक संख्या पर फर्क निकालने के लिए 4 से भाग कर देंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 के 4, यानी कि एक संख्या पर 2.1 का फर्क पड़ेगा, यानी कि हर संख्या जो है 2.1 की वृद्धि हो जाएगी। पहले औसत कितना था, 54.6 था। अब औसत क्या होगा, 2.1 बढ़ जाएगा, तो 6 1 7 और 4 2 6 5, 56.7 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि औसत क्या होगा, अब जो है 2.1 से बढ़ करके जो है 56.7 हो जाएगा। ठीक, अगला 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है। एक छठा लड़का उस समूह में शामिल हो गया और अब समूह में सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। ये ध्यान देना, छठे लड़के की ऊंचाई याद करना। देखो, सबसे पहले 5 लड़के थे, 175 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई थी। एक लड़का और आया तो उनकी ऊंचाई कितना हो गई, 176 सेंटीमीटर हो गई। तो ये जो लड़का है, ये अपनी ऊंचाई जो है 176 सेंटीमीटर तो लाया ही होगा, और बाकी में जो 5 लड़के पहले से थे उनको भी 1 1 सेंटीमीटर दिया, तभी तो उनकी ऊंचाई क्या हुई, 1 1 सेंटीमीटर बढ़ी हुई है, 176 सेंटीमीटर हुई है। तो ये अपना तो 176 लेके ही आया है, साथ में 5 लड़कों के लिए भी 5 सेंटीमीटर ऊंचाई और लेके आया है। तो 176 और 5, ये कितना लंबा रहा होगा, 181 सेंटीमीटर लंबा लड़का रहा होगा। ठीक है, जितने भी आर्मी की वैकेंसी आती है, ठीक है, सबके लिए क्वालिफाई करेगा ये 181 सेंटीमीटर, यानी कि 2 ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर है यहाँ पर फाइनली क्वेश्चन हमारा, कि 30 लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 88 है, और जब शीर्ष 2 प्राप्तांकों को निकाल दिया गया तो औसत प्राप्तांक घटकर 87.5 हो गया। यदि शीर्ष 2 प्राप्तांकों में 2 का अंतर है तो उच्चतम प्राप्तांक क्या है, ये हमसे पूछा गया। देखो, अगर 88 है तो जो शीर्ष के जो सबसे ज़्यादा वाले दो जो है रहे होंगे नंबर, वो भी क्या रहेंगे, कम से कम तो 88 रहे होंगे, 88 तो वो दोनों रहे ही होंगे। और क्या रहा होगा, और साथ में क्या था जो है, देखो जो 87.5 हो रहा है, यानी 0.5 जो कम हो जा रहा है औसत। यह औसत कम क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों नंबर थे, इन्होंने जो है कुछ अपने में से जो है कुछ पार्ट बाकी 28 नंबरों को इन्होंने बांटा था। ठीक है, जितने 30 लड़के थे, 30 में से 28 लड़कों को इन्होंने कुछ बांटा था अपना, तो ये अपने में तो रखे ही थे कुछ, बाकी कुछ नंबर जो है इन्होंने इन सबको भी बांट रखा था। तो इन सबको कितना बांट रखा था, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, यानी कि 0.5 नंबर जो है इन दोनों ने सबको दिया था। कितने लड़कों को, 30 में से जो है 2 तो ये खुद हैं, बाकी 28 को इन्होंने इतना नंबर दिया था। 28 से इसको गुणा कर लो, यानी कि इतना जो है इनके पास भी था, ये नंबर भी इन्हीं का था, तो इसी में इनको जोड़ दो। 88 और 88 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 176। 0.5 को 28 से गुणा करोगे, यानी कि 28 का आधा हो जाएगा 14। 176 और 14 जोड़ेंगे 190 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों लड़कों का जो नंबर था वो कितना था, 190 था। अब यहाँ पर कह रहा है कि इनके प्राप्तांकों में कितने का है अंतर है, 2 का अंतर है, यानी कि एक लड़के का नंबर अगर x रहा होगा तो एक का कितना रहा होगा, x + 2 रहा होगा। तो इन दोनों को जोड़ लो और 190 के बराबर कर दो। x और x जुड़ेगा 2x + 2 बराबर 190। 2x बराबर 190 में से 2 घटाएंगे तो 188, और x का मान निकालना, 2 9 18 2 चौको 8, यानी 94, यानी कि एक नंबर 94 था, और जो दूसरा था जिसका सबसे ज़्यादा नंबर था x + 2, यानी कि 96 नंबर था उसका। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे चलो, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि एक मतलब वीडियो भी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ही हो जा रहा है। तो चलो 31 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं 24 छात्रों ने दान के लिए कुछ धन एकत्र किया, औसत योगदान 50 रुपये था। बाद में उनके शिक्षक ने भी कुछ धन का योगदान दिया, औसत 56 है, शिक्षक का योगदान बताना। देखो 24 बच्चे थे, उन्होंने कितना था, 50 का औसत, उन्होंने जब पैसा इकट्ठा किया था तो 50 का औसत था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब जो शिक्षक हैं वो योगदान दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं,
योगदान ऐसा देते हैं कि जो 24 हैं और उनको शिक्षक को लेके 25 लोग होते हैं, सबका औसत कितना आता है, 56 रुपये आता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो बच्चों का औसत 50 आ रहा था उसको 56 बनाया होगा सबसे पहले गुरुजी ने कुछ पैसे दे के, और उसके बाद में क्या हुआ, अपना भी 56 रुपये उन्होंने दे दिया होगा। तो जो 24 बच्चे थे इन सबको पहले उन्होंने 6-6 रुपये दिया होगा कि इसमें जो है दान कर दो जिससे तुम सबका भी 56 रुपये हो जाए, और साथ में 56 रुपये जो गुरुजी थे, मास्टर साहब थे, उन्होंने भी क्या किया, दे दिया इसी में। 1 मिनट, 56 रुपये, इसको सॉल्व कर लो। 24 छक्का 144 और प्लस 56, यानी कि गुरुजी ने कुल कितना दिया, दान दिया, 144 और 56 यानी 200 रुपये। 200 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। वैसे आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बाकी करेंगे नेक्स्ट में क्लास में। यहाँ पर कह रहा है कि 60 परिणामों के का औसत 38 है। पहले 22 छात्रों का औसत जो है 36 है, पिछले 32 छात्रों का औसत 32 है, तो शेष छात्रों का औसत परिणाम क्या है, ये हमसे पूछा गया। 60 बच्चे हैं, इनका औसत जो है 38 दिया गया है। कह रहा है पहले जो 22 बच्चे हैं इनका औसत कितना है, 36 है। तो अगर पूरे बच्चों का औसत 38 है, जो 22 है उनका औसत 36 है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है दो नंबर जो है इनके कम है, तो 22 दूना 44 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और कह रहा है पिछले 32 छात्रों का औसत, कुछ 32 छात्र और हैं, इनका औसत कितना है, 32 है। ये वास्तविक से कितना कम है, 6 कम है, तो 32 को 6 से गुणा कर दो यहाँ पर, तो 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18 और 1 19, 192, इन दोनों को लो जोड़। 44 और 192 जोड़ेंगे तो 4 2 6, 9 4 13 और 1 1 2, 236 तो ये हो गया। ठीक है, और बाकी क्या होगा, देखो बच्चे कितने बच रहे हैं, 22 बच्चे तो यहाँ हो गए और 32 बच्चे यहाँ हो गए, तो 2 2 4 और 3 2 5, 54 बच्चे हो गए। कुल कितने थे, 60 थे, तो कितने बच्चे बचे हैं, 6 बच्चे बचे हैं। और इन सब का औसत तो 38 रहा ही होगा, औसत तो 38 रहा ही होगा, और साथ में 236 नंबर इनको और मिल रहे हैं। तो देखो इसका औसत ऐसे निकाल लेते हैं। इनका जो औसत था ये तो 38 तो था ही, लेकिन 236 नंबर इनके पास और भी मिल गया, क्योंकि इन बच्चों ने जो है वो औसत नहीं लिया है, कि इन लोगों ने इनका औसत कम कमाया है। तो 36 को 6 से और भाग कर दो, इसी को जोड़ लेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा सबसे पहले 6 त्रिक 18 और 5 23, तो 56, 6 9 54, 2 56 और फिर 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18, यानी कि अभी 3 3 आता जाएगा। इन दोनों को जोड़ लो, 9 8 17, 3 3 6 1 7, 77.33, ये इसका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो चलो फाइनली आपका ये 32 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ। बाकी अभी इसमें के जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में हम अटेंड करेंगे, कंप्लीट करेंगे पूरा। ठीक है, 32 के बाद में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा 33 नंबर से शुरू होगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन से हमारा अगला जो लेक्चर है वो शुरू होगा। ठीक, तो आप लोग जो है डेली मतलब आपको एटलीस्ट एक लेक्चर मिलेगा। ठीक है, मैथ्स से रिलेटेड प्रैक्टिस कीजिए आप। ठीक है, और अपनी तैयारी भी कीजिए। और साथ में जो है अगर आपको ये जो क्लासेस हो रही है, ठीक है, इनका अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए, तो पीडीएफ के लिए अगर जो है आपको आप टेलीग्राम चैनल पर जो है हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और उसकी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, या फिर जो है अगर आप टेलीग्राम पर जाकर अतुल यादव मैथ्स, ठीक है, ये अगर सर्च करते हैं तब भी जो है आपको टेलीग्राम से जुड़ने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए बस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।